श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अल्प आयु में ही ऐसी कठिन तपस्या की, खाना पीना सोना जिधर ध्यान हो क्रिया वही होती है। खाने पर ध्यान नहीं है, सोने पर ध्यान नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाना, भजन में बाधा डालती है भूख। नहीं खाएंगे तो कैसे शरीर चलेगा। खाना पीना भी जरूरी है। संत कहते हैं कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। कबीरदास जी कहते हैं भूख जो है कुकरी है, कुतिया है, भजन में बाधा डालती है। तो इस क्षुधा रूपी कुकरी को टुकड़ा डाल दो, ये चली जाएगी। अब फिर भजन करो आराम से। विचार जहां है, ध्यान जिधर है, वही जाने का, वही करने का, वही पाने का मन करता है। ध्रुव जी का विचार बस भगवान है, तो तपस्या कैसे हो रही है। तिरात्रांते कपित्थ बदराशन। पहले महीने में 3-3 रात्रि बीत जाती है, तब कैथा और बेर खा लेते हैं। दूसरे महीने में 6-6 रात्रि बीतने पर पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर भजन करते। बस 24 घंटे में क्या, 6-6 रात्रि बीतने के बाद एक बार तीसरे महीने में और कठिन तपस्या शुरू हुई। 9 रात्रि बीतने पर यमुना जी का जल पी लेते हैं और फिर भजन करने लग जाते हैं। चौथे महीने में 12 रात्रि बीतने पर अब तो और कठिन कर दिया, पानी पीना पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब तो केवल प्राणायाम के द्वारा श्वास को खींचते हैं। और 5वें महीने में तो हद ही कर दी, श्वास लेना भी बंद कर दी। छोटा सा बालक ध्रुव एक पैर से खड़ा है, हाथ जोड़े हुए, नेत्र बंद किए हुए। ध्रुव की तपस्या। पृथ्वी हिलने लगी, देवता घबराने लगे। ध्रुव की तपस्या ने देवलोक में खलबली मचा दी। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने जब श्वास लेना बंद किया तो सबकी श्वासें बंद हो गई, ऑक्सीजन बाधित हो गई। देवता छटपटाए, भागे, प्रार्थना करने लगे भगवान से। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, ये प्राण निकलने वाले हैं, जान जाने वाली है। बोले क्या हुआ? बोले श्वास ही नहीं आ रही। भगवान ध्रुव के पास पहुंच गए, दर्शन देना चाहते हैं पर नेत्र बंद किए हैं। तो भगवान हृदय में बैठी हुई अपनी मूर्ति को बाहर किया। ध्रुव ने नेत्र खोले, दर्शन हुआ।
ध्रुव समझ गए कि जिनकी मैं तपस्या कर रहा था, जिनका नाम ले रहा था, जिनको पाना चाहता था, जिसके लिए मेरी माता ने कहा था कि उस परम पुरुष की आराधना कर, ये वही पुरुष है। तो बालक है, जो सुन लेता है उसको बस उतना ही पता होता है। ध्रुव समझ रहे हैं कि ये पुरुष है। लेकिन ध्रुव सोच रहे हैं तो ये भगवान ही ना। अब इनकी प्राप्ति मुझे सहज हो गई, इनको प्राप्त करने पर ऋषि मुनि विविध मंत्रों से इनका स्तवन करते हैं, स्तुति गान करते हैं। और मैं ऐसा अबोध अनजान नालायक इनका भक्त कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता। बोलना कहां से आएगा, शब्द तो है नहीं, क्योंकि अक्षरारंभ तक नहीं हुआ है और पहले ही मैं चला आया तपस्या करने। विद्यालय तो गया ही नहीं मैं कभी। भगवान ध्रुव की इच्छा को समझ गए। भगवान अंतर्यामी है। अपने पवित्र शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल से किया है और शंख स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत हो गई। ध्रुव ने स्तुति की, बहुत अच्छी स्तुति की है, लेकिन स्तुति में भी भगवान का नाम पुरुष ही कहा, क्योंकि सुरुचि ने कहा था तपसाराध्य पुरुषम में, पुरुष की आराधना कर। तो पुरुष ही मान करके ध्रुव की स्तुति बड़ी ही मधुर है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्योर्गुणया महदाद्यशेषम्। ध्रुव कहते हैं आपने अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत किया। मुझे तो बोलना नहीं आता था, लेकिन आपने मुझे पंडित बना दिया, खूब बोल रहा हूं मैं। हे पुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको पाने के लिए, आपको जानने के लिए विद्या बुद्धि जाति कुछ सहायक नहीं। आप किस गुण पर रीझ जाओ पता नहीं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि वरदान मांगो। भगवान सब जानने वाले हैं। ध्रुव भक्तों की कई कोटियां हैं। कोई अर्थार्थी भक्त है, कोई जिज्ञासु भक्त है, कोई मोक्षार्थी है। तो सारे भक्तों की श्रृंखला में ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त कहा। ध्रुव से भगवान कहते मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु क्या मांगो? बोले जिस लिए आए हो क्या चाहते थे? ध्रुव जी ने सोचा लो इनको भी पता है कि मैं इसलिए आया हूं। वैसे तो पहले मेरी इच्छा थी, लेकिन अब तो इच्छा है नहीं। लेकिन अब बदनामी तो हो ही गई है, क्या करें? भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक उनसे ये मांगेंगे ये लेंगे ऐसी इच्छा होती। लेकिन जब उनकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर मांग समाप्त हो जाती है। विभीषण भगवान की शरण में आया है। भगवान ने विभीषण को लंकेश कहकर के संबोधित किया और कहा कि मांगो क्या चाहते हो?
तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूं। विभीषण ने कहा प्रभु ये तो पहले की बात है जब मैं आपके पास आ रहा था। पहले कोई वासना थी, गंदगी थी, कामना थी, इच्छा थी, लेकिन प्रभु आपके सामने आकर के आपके चरणों का दर्शन करके उन चरणों से इतनी प्रीति हो गई है, उस प्रीति की सरिता में वह वासना रूपी, कामना रूपी दुर्गंध गंदगी बह गई है, साफ हो गई है, अब कुछ नहीं चाहिए।